नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील तिवारी यूपी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से अपने इस एडवांस हाईटेक किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम मछली पालन में होने वाली समस्याओं पर इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और खासकर कि हाइब्रिड मागुर मछली जो है या मागुर मछली जो है उस पर जो होने वाली समस्याएं हैं उनसे कैसे हम किसान भाइयों को निजात दिला पाएंगे, क्योंकि ये मागुर मछली पालन आज भी भारत देश में व्यापक पैमाने पर हो रहा है और कई किसान भाई अज्ञानता के कारण अपना बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान कर लेते हैं। उसी पर हम आज ये वीडियो में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आपने मागुर मछली पालन किया है तो कौन सी चीजें नहीं करनी है, इनकेस आपकी मछलियों में समस्याएं आ गई हैं तो उन समस्याओं से हमें कैसे निजात पाना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। किसान दोस्तों, आप वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। इससे जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो होगा आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। किसान दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हम लेट लपेट हम इधर उधर की बात करना पसंद नहीं करते, हम आते हैं टॉपिक पर। तो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि जो भी किसान भाई मागुर मछली का पालन करते हैं वो उसकी देखभाल कैसे करें। स्टार्टिंग में मागुर मछली का अगर आप बीज डालते हैं तो बीज डालने के बाद सर्वप्रथम अर्ली मोर्टालिटी आपको देखने को मिलती है। उस अर्ली मोर्टालिटी से बचने के लिए, क्योंकि बीज डाला है, बीज डालने के बाद मछली स्ट्रेस में आते हैं, बच्चे सफर में ट्रेवल करते हुए वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें उससे प्रोटेक्ट करना होता है, स्ट्रेस रिलीव करना होता है। उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हम BKD का प्रयोग करें, जो कि वाटर सैनिटाइजर होता है। बहुत ही इसमें 20% बेंजियम क्लोराइड 80% बेंजियम क्लोराइड और 20% आयोडीन पाया जाता है, जो कि स्ट्रेस फ्री करता है, मछलियों को डिजीज से भी बचाता है और स्ट्रेस फ्री भी करता है। और साथ ही साथ जब आप मागुर के बच्चे को अपने तालाब में स्टॉक करें तो उसका फीड मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। अर्ली मोर्टेलिटी कई किसान भाई अपनी अज्ञानता के कारण भी कर लेते हैं कि वो ओवर फीडिंग करा देते हैं। ऐसे कंडीशन में मछलियां व्यापक पैमाने पर मरना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप जब सीड स्टॉक करें तो आपको 24 घंटे तो आपको फीडिंग नहीं कराना है। फीडिंग के नहीं कराने के बाद अगले दिन उनके बॉडी वेट का 2% फीडिंग देना है, उसके बाद 2 दिन बाद 3% देना है, 3 दिन बाद 4% देना है। ऐसे करके उनको फीड मैनेजमेंट है वो आप हमसे संपर्क करेंगे, वो उसका हम डाइट चार्ट आपको भेज देंगे, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो आप अगर बच्चे डालते हैं तो बच्चे डालने के बाद सर्वप्रथम आपको BKD का प्रयोग करना है, बहुत ही कारगर दवा है। उसके बाद साथ ही साथ बच्चे स्ट्रेस में है, ऐसी कंडीशन में हमें एक एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है स्टार्टिंग के 3 दिन में, वो है बायोसिन DS। ये एनरोफ्लॉक्सिन होता है, 20% इसमें पाया जाता है, बहुत ही कारगर दवा है। आप उसको 3 दिन प्रयोग करिए स्टार्टिंग में, तो आपको मछलियों में किसी प्रकार का कोई भी डिजीज देखने को नहीं मिलेगा, अर्ली मोर्टेलिटी देखने को नहीं मिलेगी और मछलियां फ्रेश और एक्टिव रहेंगी। किसान भाइयों, अगर इसके बाद जब मछलियां 100 ग्राम 200 ग्राम की हो जाती है तो किसान भाइयों से क्या गलती होती है, क्योंकि किसान भाइयों को मालूम नहीं है कि हमें मछली का देखभाल कैसे करना है, उनका फीड मैनेजमेंट कैसे करना है, उनका वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है। कोई किसान भाई क्या करते हैं कि किसी दिन उनको मीट मिल गया 40 kg नॉनवेज, क्योंकि आप लोगों को जैसे मालूम है कि मागुर मछली मांसाहारी मछली है, ओमनीवोरस है, वो सर्वभक्षी, वो सभी प्रकार की चीजों को खाती है। तो कई किसान भाई क्या करते हैं, अब डाला है मछली, उनके तालाब में मछली 50 किलो है या 2 कुंटल है या 4 कुंटल है और वो फीड खिला दे रहे हैं 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल। उनको वेस्टेज एक दिन मिल गया, एक्सेस मिल गया, वो ले डाल दिए। देखिए, वेस्टेज खिलाने का मतलब ये होता है कि वेस्टेज आप उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग ही हम इसको वेस्टेज देते हैं। वेस्टेज अगर आप लोग खिला रहे हैं तो आपको वाटर एक्सचेंज टाइम टू टाइम करना होगा, वाटर सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, साथ ही साथ एंटीबायोटिक का प्रयोग करना होगा, जिससे कि मछलियों का जो पानी है, जो वाटर पैरामीटर है, वो दूषित ना हो। किसान भाइयों, कई लोगों की एक मेंटालिटी बन गई है कि मागुर मछली पालक सभी प्रकार के पानी में हो जाएगा, चाहे वो कितना भी अमोनिया हो, चाहे वो कितना भी दूषित हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी एक प्रकार की मछली है, उसको भी जो वाटर मैनेजमेंट है वो इक्वल चाहिए। ऐसा नहीं है थोड़ा, हाँ ये हार्डी मछली है, अन्य मछलियों की तुलना में ये माउथ ब्रीडिंग मछली है, वाटर पे आके ऊपर की सतह पे आके ये सांस ले लेती है, तो इसका जो है अमोनिया 2 ppm 4 ppm तक बहुत ज्यादा कोई टॉक्सिक नहीं होता है, बहुत ज्यादा इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो डिजॉल्व कर लेती है।
लेकिन ये जो आप लोगों की मेंटालिटी बन गई है कि नहीं कैसा भी पानी हो, कितना भी ग्रीनिश हो जाए, बदबू आने लगे, एमोनिया बढ़ जाए, इनको कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल समस्या होगी। कई किसान भाई का लाखों का नुकसान इसी चक्कर में वो कर बैठे हैं। अभी मेरे पिछले महीने एक हमारे किसान भाई हैं गुजरात के, जो कि वेस्टेज का प्रयोग करते थे और उनको ये नहीं मालूम वो किस मात्रा में वेस्टेज का प्रयोग करें, और उन्होंने वेस्टेज डाला और पानी को कभी नहीं चेंज किया। 15 दिन के अंदर उनकी सारी मछलियों का पेट फूलने लगा, मछलियां सफेद होने लगी, मछलियां ऐसे सीधे खड़ी होने लगी, किनारे पे आके रगड़ने लगी। और उन्होंने जब हमसे संपर्क किया तो काफी लेट हो चुका था, क्योंकि जब मछलियां मरती हैं तो जरूरी नहीं कि सारी मछलियां ऊपर ही आए, कुछ मछलियां नीचे बॉटम पर सड़ना भी शुरू कर देती हैं। ऐसी कंडीशन में अमोनिया सल्फर गैस बनना शुरू होता है और बल्क मात्रा में फिर आपकी मछलियां मरना शुरू कर देती हैं। तो उनके लिए तमाम प्रकार की दवाइयां हैं। तो मेरा कहना है कि बीमारियां आने के बाद तो सभी दवाइयों का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों। आपको बीमारी ना आए इसके लिए आपको पहले से कॉन्शियस होना चाहिए, हमें अपने मछली पालन को समझना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अगर आपके मछलियों में लाल धब्बे घाव दिखाई दें, अल्सर हो जाए या उनको किनारे पर रगड़ना शुरू कर दे, ऐसे कंडीशन में सीफैक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट दवा है एपिजेटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम की, इससे अच्छी दवा कोई बनी नहीं है। अगर उनको अल्सर हो जाता है तो ये दवा बेस्ट दवा है। ये दवाएं जैसे आयोडीन 20% है, ये दवाएं जो है GSP 20 जिसका नाम है, बाकी इसमें आयोडीन 20% पाया जाता है। बहुत ही कारगर दवा है किसान भाई। अगर मछलियां आपके मछलियों में सफेद धब्बे दिखाई दे रही हैं, उनका पेट फूल रहा है, किनारे पे आके खड़ी हो जा रही हैं और लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं, गले के नीचे उनके काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन में ये दवा बहुत ही कारगर दवा है। ये सारी दवाएं अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास हो तो आप एडवांस हाईटेक किसान परिवार से संपर्क कर सकते हैं। इसकी दवा हम COD माध्यम से, कुरियर के माध्यम से ऑल इंडिया सप्लाई करते हैं। किसान दोस्तों, आपके घर पे पहुंचने के बाद ही आपको पेमेंट करना है, क्योंकि किसान भाइयों आप लोगों को मालूम है कई ऑनलाइन ठगी का बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं किसान भाई, तो उनको भी भरोसा नहीं है। हर लोग चाहते हैं कि हमारे पास हमारा माल पहुंच जाए तो हम पैसा दें। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एडवांस हाईटेक किसान परिवार सभी प्रकार की दवाइयों को आपके घर पे पहुंचाने के बाद ही पेमेंट ले रहा है। COD सुविधा हम आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार के मछली पालन से संबंधित, मछली का बच्चा, दाना, दवाई कुछ भी आपको चाहिए, आप एडवांस हाईटेक किसान परिवार से संपर्क करिए। आपके घर पे पहुंचने के बाद ही हम आपसे पेमेंट लेंगे। तो अगर आपको भी मछली पालन के व्यवसाय को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है और कल्चर सही से करना है, तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर प्रकार की मदद आपको करने को तैयार हैं। आप हमें सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक कभी भी अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। उस पर जो उचित गाइडलाइन होगा वो हम आपको देंगे। और मेरी गारंटी है, जो दवाएं मैं बता रहा हूँ इससे अच्छी दवा, लोकल दवा आप मत लीजिए। आज के जमाने में हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर डीलर ये चाहता है कि हमको 2 पैसा ज्यादा बचे, तो वो लोकल दवाओं को ज्यादा प्रेफर करता है किसान भाइयों आप लोगों के लिए। ऐसी कंडीशन में हमें मछलियों में जो समस्याएं उसको डिजॉल्व करने में काफी समय लग जाता है, उनकी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो लोकल दवाओं का ना प्रयोग करके ऐसी दवाएं, ऐसे ब्रांड के साथ आप जुड़िए जो कि 100% कारगर है और इफेक्टेबल है और वो रिजल्ट देता है। तो ये जो दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाई, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी इन चीजों को कल्चर करता हूँ और कर भी रहा हूँ। आप मेरे एडवांस हाईटेक किसान पे जाके पुराने वीडियो देख सकते हैं। मेरे हर प्रकार के मागुर मछली पालन पे भी वीडियो है, जो मैं अपना स्वयं का कल्चर है। इन दवाओं का मैं प्रयोग करता हूँ और दवाओं का आप मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा छोटा सा एक स्टोर है जो कि लोकल दवाओं का सप्लाई के लिए हमने यहाँ पे खोल रखा है। आप लोगों की भी दवा हम कोरियर पार्सल के माध्यम से ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं किसान भाइयों। तो आपकी जो भी समस्याएं आप हमसे अवगत कराइए, हम उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देंगे। जरूरी नहीं कि आप दवा हमसे मंगाइए, आप अपनी समस्या हमें बताइए, आपकी जहां इच्छा हो आप वहां दवा लीजिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप अच्छी क्वालिटी की दवा लीजिए। प्रॉफिट और परसेंटेज भले कम हो, लेकिन हम जो दवा डालते हैं वो 100% कारगर है। और जो दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ किसान दोस्तों, ये आपके मछली पालन की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगी। वो चाहे IMC हो, मागुर हो, पंगास हो, ये दवाएं बहुत ही कारगर है। अगर आप इसको चाहिए तो आप हमसे इसको बारे में संपर्क कर सकते हैं। तो ये था मेरा किसान दोस्तों आज का वीडियो। आप लोगों से एक नई वीडियो, नए टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।